बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है शापित जंगल का राजा। एक समय की बात है, घने जंगल के बीचों बीच एक शक्तिशाली शेर राजा नाम से राज करता था। उसकी दहाड़ से जंगल कांप उठता था और हर जीव उसके नाम से डरता था। परंतु बहुत कम जीव जानते थे कि वह हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब राजा दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन एक शाप ने उसे निर्दयी बना दिया। कई साल पहले राजा जंगल का एक नेक दिल शेर था। वह कमजोरों की रक्षा करता था और बिना किसी कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन उसकी ये अच्छाई धीरे धीरे अभिमान में बदल गई। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा तांत्रिक आया। वह दुर्बल था और भूखा प्यासा भी था। उसने राजा से भोजन और आश्रय की विनती की, लेकिन राजा, जो अब अपने बल और शक्ति के अहंकार में डूबा था, उसने थुत्कार कर भगा दिया। तांत्रिक ने राजा को चेतावनी दी, एक दिन आएगा जब ये जंगल तुमसे डरने के बजाय तुमसे घृणा करेगा। तुम्हारा हृदय क्रोध और हिंसा से भर जाएगा और तुम चाहकर भी दया नहीं कर पाओगे। राजा ने उसकी चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन अगले दिन से ही उसके अंदर बदलाव आने लगे। वे बिना किसी कारण आक्रामक हो गया था। उसकी आंखों में हमेशा क्रोध भरा रहता और वह अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करने लगा। जंगल का हर जीव उससे डरने लगा। फिर जंगल का राजा तो बना रहा, लेकिन अकेला हो गया। जंगल में एक युवा तेतुआ रहती थी, जिसका नाम नायरा था। वह निडर और जिज्ञासु थी। उसने अपने माता पिता से सुना था कि राजा पहले कितना अच्छा हुआ करता था। ये सोचकर कि कोई इतना बदल कैसे सकता है, नायरा ने जंगल के बुजुर्गों से राजा के अतीत के बारे में पूछताछ की। आखिर उसने उस बूढ़े तांत्रिक की कहानी सुनी। अगर राजा को शाप मिला है तो क्या शाप को हटाया नहीं जा सकता? नायरा ने खुद से पूछा। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी और राजा को मुक्त करवाएगी। लेकिन यह आसान नहीं था। राजा अब किसी को अपने पास ही नहीं आने देता था और जो उसके पास जाता था वह कभी वापस नहीं लौटता था। एक दिन नायरा ने हिम्मत जुटाई और राजा के गुफा की ओर बढ़ी। चांदनी जंगल में झिलमिला रही थी, लेकिन राजा की गुफा में अंधेरा था। जैसे ही नायरा ने गुफा में कदम रखा, एक गर्जना गूंजी और राजा उसकी ओर झपटा। तुम यहाँ क्या करने आई हो? राजा ने गरजते हुए पूछा। मैं आपको बचाने आई हूँ राजा, नायरा ने निडर होकर कहा। राजा ठहका मारकर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द छिपा था। कोई मुझे नहीं बचा सकता। मैं हमेशा के लिए इस शाप का गुलाम हूँ। नहीं राजा, कोई भी शाप हमेशा के लिए नहीं होता। बताओ, आपने उस तांत्रिक से क्या कहा था? राजा की आंखों में क्षण भर के लिए दर्द और पछतावा झलका। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने उसे भगा दिया था। मैंने उसकी मदद नहीं की और उसने मुझे ये शाप दे दिया। अगर आप अपनी गलती सुधार लो तो शायद शाप टूट सकता है, नायरा ने सुझाव दिया। राजा को यह विचार अजीब लगा, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं उम्मीद की एक हल्की किरण जागी। नायरा के कहने पर राजा ने जंगल के जीवों की मदद करनी शुरू की। शुरुआत में वे उससे डरते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि राजा सच में बदलना चाहता है। इसके बाद नायरा और राजा ने उस तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश की। कई दिनों की खोज के बाद वे एक नदी के किनारे एक गुफा में पहुंचे,
जहाँ वह बूढ़ा तांत्रिक अब भी रहता था। राजा ने सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने अहंकार में तुम्हें अनसुना कर दिया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि दया ही सच्ची शक्ति होती है। तांत्रिक मुस्कुराया। उसकी आंखों में करुणा झलकी। उसने राजा के सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़े। अचानक राजा को लगा कि उसका हृदय हल्का हो गया है। क्रोध की आग जो वर्षों से उसे जला रही थी, शांत हो गई थी। शाप टूट चुका था। राजा की आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि शांति थी। उसने जंगल लौटकर घोषणा की कि वह अपने पुराने रूप में लौट आया है। जंगल के सभी जीव खुशी से झूम उठे। नायरा की बहादुरी ने राजा को उसका सच्चा स्वरूप लौटाया था। राजा ने नायरा को अपनी बेटी की तरह माना और उसे जंगल की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। इस प्रकार जंगल में एक नया युग शुरू हुआ, एक युग प्रेम, दया और न्याय के। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।